गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञानविद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस में जिसमें का हिंदी पढ़ाएंगे। जो लेसन 3 है भाषा और आधुनिकता। लेसन 3 क्या है? भाषा और आधुनिकता। इसके बारे में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें जीवन परिचय, संपूर्ण पाठ, पाठ का सारांश, परीक्षा अभ्यास, स्वयं को जांचें, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। चलिए सबसे पहले हम अध्याय में शुरू करते हैं। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु जनपद के पत्तलपल्ली नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत व तेलुगु भाषा में एवं उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक व उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। स्वर्गवास हो गया। इन्होंने कुछ साहित्यिक योगदान जो अपना दिया, कुछ साहित्यिक सेवाएं जो दी, वो हैं साहित्यिक सेवाओं में देखिए, श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपातों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। वो क्या थे? श्रेष्ठ विचारक थे, विचार करने वाले श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, समालोचक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सशक्त निबंधकार मतलब वो अच्छी निबंध लिखने वाले थे, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील। जो दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ बोली जाती है, तो उसमें हिंदी भाषाओं का भी समालोचना करना या समायोजन करना भी उनका मेन या मुख्य उद्देश्य था। उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, सजग रहते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व, कृतित्व मतलब उनका कृत, व्यक्तित्व मतलब उनका परिचय, उनके जीवन से संबंधित, अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। इन्हें हिंदी की अच्छी जानकारी थी, ये हिंदी के ज्ञाता भी थे। ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। इन्होंने हिंदी के बारे में, तेलुगु भाषाओं के बारे में और बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी इनको, लेकिन हिंदी और तेलुगु भाषा की ज्यादा जानकारी थी। और ये क्या करते थे? हिंदी और तेलुगु साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते थे, विविध माने अनेक प्रकार के प्रश्न, उन प्रश्नों पर ये तुलनात्मक अध्ययन करते रहते थे। तुलनात्मक मतलब एक दूसरे की रिसर्च करना, खोज करते रहते थे। हिंदी भाषा प्रदेश के निवासी होते हुए भी, हिंदी मतलब जिस प्रदेश में वो रहते थे उस प्रदेश में हिंदी नहीं बोली जाती थी। आंध्र प्रदेश में रहते थे तो आंध्र प्रदेश में हिंदी बोली जाती थी, तो वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा। तो वहां पे तेलुगु भाषाएं बोली जाती हैं, पर वहां फिर भी वो हिंदी का विशेष प्रचार प्रसार करते रहते थे। प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है, उन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान भी है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या की है? हिंदी भाषा।
दक्षिण भारत में, जबकि वो दक्षिण भारतीय थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, फिर भी वो हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। अब उनकी कुछ कृतियां हैं, देखिए कृतियां मीन्स क्या होता है, रचनाएं। कृतियां को और किस नाम से जानते हैं, रचनाओं के नाम से भी जानते हैं। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रस्तुत हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है उनके नाम इस प्रकार हैं: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध, तेलुगु वारुल तेलुगु, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी है। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया है इनकी इंग्लिश पुस्तक है, बाकी जितनी हैं वो हिंदी और तेलुगु में बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं उन सब रचनाओं में इन्होंने हिंदी का बहुत विशेष महत्वपूर्ण प्रयोग किया है, जिससे इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इन सभी रचनाओं में इनका विशेष महत्व हिंदी का है। अगला है संक्षिप्त परिचय। इनका कुछ संक्षिप्त परिचय दिए गए हैं। देखिए इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका जन्म वर्ष 1919 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उपलब्धियां देखिए, लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे, मतलब हिंदी विभाग के अधिकारी थे, अध्यक्ष थे मतलब अधिकारी थे। शिक्षा देखिए, शिक्षा इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु, उच्च शिक्षा हिंदी है। इनकी जो प्रारंभिक मतलब शुरुआती स्तर की जो शिक्षा थी वो संस्कृत और तेलुगु थी, लेकिन जो उनकी उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा मतलब जो आगे की शिक्षा उन्होंने ली है वो हिंदी में ली है। लेखन विधा, लिखने का तरीका जो है वो किस विधा के अंतर्गत है उनका, तो निबंध और आलोचना। निबंध उन्होंने लिखा है और आलोचना उन्होंने लिखा है। अगला है भाषा। उनकी भाषा कैसी थी, तो उनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, साहित्यिक, खड़ी बोली, इनकी ये भाषाएं हैं। शैली, विचारात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली तथा प्रश्नात्मक शैली इनकी शैलियां हैं। इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें विचार, समीक्षा, सूत्र तथा प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी मृत्यु वर्ष 2005 में हो गई थी। चलिए धन्यवाद। अगला जो है क्लास है वो कल हम लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।